लेंगे तो 2-2 मिनट में बोलिए। ये एक किसी विशेष प्रदेश या विशेष समुदाय की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। और जो इशू है वो है सूखा और बाढ़। कई प्रदेश तो सिर्फ बाढ़ से प्रभावित थे और कई सूखे से। 1-2 प्रदेश ऐसे थे जहां बाढ़ से भी प्रभाव छोड़ा और सूखे ने भी। पंजाब भी एक ऐसा प्रदेश है जहां सूखा ने अपना प्रभाव छोड़ा है और बाढ़ ने भी। मैं आपके द्वारा सरकार को ये बताना चाहूंगा कि पंजाब में एक बारिश हुई, लोगों ने समझा कि मानसून आ गई है तो उन्होंने अपनी खेती बो दी, राइस की फसल बो दी। लेकिन उसके बाद बारिश ना होने के कारण किसान को जो ट्यूबवेल थे वो डीप करने पड़े और उसका खर्च करना पड़ा और पैसा खर्च करना पड़ा। लेकिन विडंबना देखिए, ना तो परमात्मा खुश था ना ही सरकार। एक बार किसान परमात्मा की तरफ देखता था, एक तरफ सरकार की तरफ। ना किसान को बिजली मिलती थी ना पानी। और जिस समय किसान को अपने खेतों में होना चाहिए था उस समय वो किसान सड़क पे ऊपर मुजाहरे कर रहा था। क्या कह रहा था कि मुझे बिजली दो ताकि जो मैंने फसल बोई है उसको मैं पानी दे सकूं। बिजली कटों ने पंजाब के किसान का इतना बुरा हाल किया कि किसान ट्रैफिक के सरकार से बिजली मांग रहा था। लेकिन कितना गुस्सा किसान को आया कि कई लोगों ने अपनी बोई हुई फसल द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उसको बहाई कर दी। दूसरी तरफ वो किसान, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि यहां बात आई है कि पंजाब बहुत ही एक संपन्न प्रदेश है और उसका कर्ज माफ किया तो हमारा भी होना चाहिए। मैं माननीय चेयरपर्सन साहब आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और सदन को बता देना चाहता हूं कि पंजाब का किसान कभी अमीर था, अन्नदाता था। लेकिन कुछ सरकार की पॉलिसीज, कुछ कुदरत का खेल ऐसा हुआ कि जो किसान जब फसल उसकी खड़ी होती थी छाती चौड़ी करके अपने खेतों में घूमने जाया करता था और आड़ती उसके पास आते थे कि इस बार फसल जो है हमारे पास देना। दुकानदार उसके पास आते थे कि हमारे जो सामान है हमसे खरीदना। वो किसान अन्नदाता था। लेकिन इस चक्कर ने उस किसान को आज इतना प्रभावित किया है कि आज जब फसल खड़ी होती है तो किसान खेतों की बजाय लुकता है, छिपता है। कारण क्या? वो इतना कर्ज में डूब चुका है कि वो डरता है कहीं आड़ती मुझसे पैसे लेना आ जाए, वो डरता है कहीं बैंक कर्मचारी मुझसे पैसे लेना आ जाए। और यही कारण था कि किसान का बेटा आज उस खेत में काम करने की बजाय कि खेत को बेच के फौरन जाने के लिए अब वो तैयार है। और आप देख रहे हैं यहां लोकसभा में क्वेश्चन भी आए हैं, कितने पंजाबी नौजवान पाकिस्तानों की जेलों में हैं। और जो इराक में जो पकड़े गए हैं, 3 पकड़े गए हैं, 2 पंजाब के हैं। सो इतना असर जो है खेती का लाभप्रद ना होना, उसका असर जो है किसान के ऊपर पड़ा है। दूसरी बात, मैं बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं माननीय चेयरपर्सन साहब, जो बाढ़ के बारे में फैसले लिए जाते हैं कि बाढ़ को कैसा रोका जाए, मेरा ख्याल है स्टेट में ऐसा होगा, जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो कंट्रोलर होता है, फ्लड कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट का। एक मीटिंग हुई पंजाब में और सभी डीसी ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उनको 37.83 करोड़ रुपया चाहिए ताकि हम बाढ़ का जो है इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, एक बार और सोचिए, इसको रिड्यूस कीजिए। तो फिर सेकंड प्रपोजल 28 लाख 3-4 लाख करोड़ की आई। तो फिर डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया कि नहीं, ये बहुत पैसा है, आप इसको और रिड्यूस कीजिए। तो अंत में जो सभी डीसीज ने एक प्रपोजल दी वो थी 13 करोड़ 70 लाख की। तो आप समझ सकते हैं कि 1/3 जो था वो पैसा उसके लिए बाढ़ कंट्रोल के रखा गया। लेकिन जो जानकारी है वो पैसा भी सरकार ने रिलीज नहीं किया, प्रबंध नहीं हो पाए। 1993 में भी बाढ़ आई थी, SYL का विषय आया। यहां SYL किसान को पानी देने के लिए नहीं है, वहां SYL जो बन गई है कि ये बाढ़ लाने के लिए है। 1994 में भी SYL ने पटियाला का बहुत बुरा हाल किया। एक कमेटी बनी, रिपोर्ट सबमिट हुई कि SYL की डिजाइनिंग में डिफेक्ट है। वो रिपोर्ट भी जो थी वो एक अलमारी का हिस्सा बन के रह गई। प्लीज कंक्लूड कीजिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पंजाब की जो सिचुएशन है वो ऐसी है
कि 1800 किलोमीटर जो है वो 1800 किलोमीटर लंबी ड्रेन्स हैं और कच्चे बांध हैं और 8000 किलोमीटर लंबी ड्रेन है। सो उसके लिए बाढ़ ना आए जो प्रबंध है करने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। जो बाढ़ ने अभी इफेक्ट किया है, मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। राजपुरा जितनी भी फैक्ट्री थी, डेराबस्सी, पटियाला, सुनार, इनकी फैक्ट्री तक भी तबाह हो गई। और यहां तक कि हुसैनी वाला, यहां हमारे शहीदों की याददाश्त बनी हुई है, मेमोरियल बना हुआ है, वहां पुडा ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रहा है। बाढ़ ने वहां भी अपना असर दिखाया। जो अबोहर का इलाका है उसमें 200 एकड़ जमीन और जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ सतलुज के साथ जो गांव हैं 500 एकड़ जमीन, अकेला डेराबस्सी में 1755 एकड़ जमीन जो है वो बाढ़ के कारण जो है वो डैमेज हो चुकी है। सो मैं अभी भी जो चीन से पानी आने की दहशत बनी हुई है और डर है कि पंजाब में दोबारा फिर जो है बाढ़ आ सकती है। तो मैं आपके द्वारा सिर्फ 2 सुझाव देना चाहूंगा। ये जो डिस्कशन हुआ है, काफी समय, काफी पैसा सरकार का इस डिस्कशन में लगा है और मैं चाहूंगा कि इस डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो कम से कम परमानेंट निकले। और मैं चाहूंगा कि पंजाब को जो सूखा और बाढ़ से जो इफेक्ट हुआ है उसके लिए स्पेशल पैकेज जो है पंजाब के लिए दिया जाए और इन टाइम बाढ़ को रोकने के लिए जो डिसीजन है, अरेंजमेंट है, वो किए जाएं। मैं स्पीकर चेयरपर्सन साहब आपका धन्यवाद दूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। ऑनरेबल मेंबर एमपी वीरेंद्र कुमार।